हेलो फ्रेंड्स, अब आर एस 2023 का जो प्री है बहुत नज़दीक आ गया है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज हो रहा है 17 सितंबर और ये शाम के करीब 10 बजे हैं। तो देखा जाए तो कल से 18 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के हमारे पास में कुल 13 दिन यहाँ पर बचे हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर इन 13 दिनों में आपको बहुत सारा रिवाइज करना है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर आपके सामने है, नंबर ऑफ़ फैक्ट्स यहाँ पर आपको याद रखने हैं, बहुत सारा कुछ कंटेंट याद में रखना है। तो रिवीजन आपका कैसे फास्ट हो इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। ये मेरी सारी टेक्निक्स हैं जिनको मैं अप्लाई करता हूँ और इनसे मुझको फ़ायदा होता है, तो इनको आप भी यूज ले सकते हो। तो ये मेरी खुद की टेक्निक्स हैं, लेकिन अगर आप इनको यूज लेते हो तो आप मुझे बताना आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इन टेक्निक्स को यूज लेने के बाद में लगभग आप दुगनी रफ्तार से तो आप रिवीजन यहाँ पर कर रहे होंगे। तो ये वीडियो 5 से 10 मिनट 15 मिनट की रहेगी, लेकिन आपका करीब 40% टाइम आपका बचा सकती है, या आपकी जो एक्यूरेसी है, एफिशिएंसी है, उसको 40% बढ़ा सकती है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको एक दोस्त ये बोलना चाहूँगा कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, चिंता नहीं करनी है। अभी आपके पास में एनफ टाइम है। ये मैंने जब स्लाइड बना रहा था तो उस समय 15 दिन थे, तो अप्रोक्स आपके पास अभी तक 13 दिन यहाँ पर शेष हैं, तो एनफ टाइम है। और सही बात तो ये है कि देखो यहाँ पे 80 से 90 के आसपास कट ऑफ जाएगी, तो आपको 4 से 5 सब्जेक्ट ही अच्छे तरीके से रिवाइज करने हैं। बाकी में तो आप अप्रोक्स 50% तो आप यहाँ पर एक्यूरेट कर ही देते हो। तो 4-5 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे से रिवाइज कर लेते हो इनमें, तो आप काफ़ी अच्छे तक यहाँ पर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले छोटे टारगेट पर फोकस करो कि यार अपन को पहले 4-5 सब्जेक्ट करने हैं, देन अपन आगे की सोचेंगे। तो यहाँ पर आपको अप्रोक्स देखा जाए तो 60 से 70 टॉपिक्स मेनली पूछे जाएंगे, जहाँ से आपके मेनली एग्ज़ाम में आएगा, जहाँ पर आप मिस कर रहे हैं, जहाँ पर आप रिवाइज नहीं कर पा रहे, रिवीजन की जहाँ पे कमी दिखती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, आपके पास खूब सारा समय है। सबसे पहले तो जो स्ट्रेस आपको हो रखा है ना, उसको आपको बिल्कुल कम कर देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार दोस्तों, एक ये सिर्फ एग्ज़ाम है। मैं यहाँ पे शुरू में आपको बताना चाह रहा हूँ कि आगे जब टेक्निक्स बताऊँगा उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, इसको एक लाइफ मत बनाइए, इसको लाइफ मत बनाइए। एंग्जाइटी आपको नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा अगर आप ये सोचेंगे तो। देखो, कड़वा सत्य ये है कि 6 लाख यहाँ पर एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें से सिर्फ 15,000 को ही प्री के बाद में मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो एक जो प्री एग्ज़ाम है ना, वो सिलेक्शन का एग्ज़ाम नहीं है, ये एक रिजेक्शन का एग्ज़ाम है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को रिजेक्ट किया जाएगा, सिर्फ 15,000 को यहाँ पर लेना है। तो कड़वा सत्य है यार, यहाँ पर 15,000 का ही सिलेक्शन होना है 6 लाख में से। तो कड़वा सत्य है, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसको एक लाइफ का एग्ज़ाम नहीं बनाना है कि यार नहीं हुआ तो क्या होगा। जितने ज़्यादा आप स्ट्रेस फ्री रह पाओगे, उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से आप किस चीज़ों को रिवाइज कर पाओगे, उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको याद रख पाओगे। आप ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करोगे, एक अच्छी तरीके से समझते हुए करोगे ना, वो ज़्यादा आप बेटर कर पाओगे। दूसरी बात, आप यूनिक हो यार। दूसरे जो लोग कुछ ज़्यादा बेटर कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कम टाइम में, मतलब आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है, चीज़ें कम समझ आ रही हैं, कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपके कुछ यूनिक फीचर्स हैं जो दूसरों से आपको अलग बनाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें अभी मैंने ब्रीफली बताई। अब हम टेक्निक्स की बात करेंगे। देखो, ये मैं फॉलो करता हूँ, 2 से 3 सब्जेक्ट एट ए टाइम आपको करने हैं। अपन क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को ही अपन रिवाइज करते जाते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होता है कि हमारी माइंड की कैपेसिटी ये होती है कि जैसे ये ग्राफ बनाया जाए तो अपना माइंड जो है ना, वो थोड़ा सा इस तरह से वर्क करने लगता है। तो जैसे आप टाइम के साथ में जैसे जैसे एक सेम कंटेंट को पढ़ते जाओगे, तो आपका जो माइंड है ना, इस तरह से धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी याद करने की कम होती जाएगी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बोर फील नहीं करोगे अगर आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ करते हो। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट एक साथ करते हो तो आपकी माइंड की कैपेसिटी लगभग इस तरह से बढ़ती रहेगी, क्योंकि आपको नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। जैसे आप एक चीज़ पे फोकस हो जाते हो तो आपकी कैपेसिटी डाउन होने लगती है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यार, जब भी आप पढ़ो ना, 2-3 सब्जेक्ट एक साथ ले लो जो भी आपको अच्छे लगते हैं, या फिर आप एक टफ सब्जेक्ट ले सकते हो, 2 ईजी सब्जेक्ट ले सकते हो। तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आप पैरेलल उनको रिवाइज करो। हर 1 घंटे में या 2 घंटे में एक सब्जेक्ट को आप रिवाइज कर सकते हो। उसको चेंज करते करते आप यहाँ पर पढ़ो। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार दोस्तों, ब्रेक्स आपको बहुत ज़्यादा लेना ज़रूरी है। जैसे जैसे आप मतलब एक पोमोडोरो टेक्निक है, उसमें क्या कर सकते हैं, 25 मिनट जैसे आपने एक बार फैक्ट पढ़ लिया, याद कर लिया, तो देन उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो आप। सेम अगर आप 50 मिनट का एक साथ पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना ज़रूरी है। एक्चुअल में दोस्तों, हमारा जो माइंड होता है ना, वो किस तरह से काम करता है कि उसको
कुछ जो कैलकुलेशंस होती है ना उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा सा उसको रिलैक्स होना ज़रूरी होता है, तो वो अपने आप ही वो चीज़ों को जो डेटा उसके पास में आया हुआ है उसको अपने आप व्यवस्थित करने लग जाता है। वो मेमोरी जो होती है ना अपनी, वो दूसरी मेमोरी में आप ट्रांसफ़र कर देते हो। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो साइंस का जो है बिहेवियर, अधिगम, अभिप्रेरणा आपने पढ़ा होगा, तो ये वैसे भी आप RAS मेंस में पढ़ोगे। अधिगम, अभिप्रेरणा, किस तरह से हमारा मस्तिष्क काम करता है, कैसे हमको चीज़ें याद होती हैं। मेरा यहाँ पे आपको सजेशन रहेगा सिर्फ 25 मिनट आप पढ़ो, देन उसके बाद में 5 से 10 मिनट का आप ब्रेक लो, फिर 50 मिनट पढ़ो, या फिर आप 50 मिनट पढ़ो, उसके बाद में 10 मिनट का आप ब्रेक यहाँ पे लो। अब मेरा यहाँ पे सजेशन ये रहेगा कि 25 मिनट जब आप पढ़ते हो और 5 मिनट का जब आप ब्रेक ले लिया, तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट 1 आप पहले कर लो, देन उसके बाद में फिर जब नेक्स्ट आप 25 मिनट पढ़ोगे तो सब्जेक्ट 2 से आप यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है। तो इससे क्या होगा कि आपका एक रूटीन बना रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं 1-1 टेक्निक। ये है, इसको भी मैं फॉलो करता हूँ। यहाँ पर आप एक सब्जेक्ट, टफ सब्जेक्ट यहाँ पर ले सकते हो, जहाँ आप इसको 40% आपको टाइम देना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, एक यहाँ पर इजी सब्जेक्ट आपको रखना है, जहाँ पर आपको सिर्फ 60% टाइम देना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 60 मिनट हैं, तो 60 मिनट हो गए, तो करीब 25 मिनट तो आपको क्या करना है, एक टफ सब्जेक्ट आपको लेना है। पहले टफ सब्जेक्ट आपको लेना है। जैसे मान लो मुझे राजस्थान जीके मुझे टफ लगती है, तो मैं शुरू में क्या करूँगा, जैसे मैं पढ़ने बैठा तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 25 मिनट यहाँ पर राजस्थान जीके पढ़ूंगा। तो क्यों पढ़ूंगा, क्योंकि भाई उस समय मेरी है ना जो माइंड की जो कैपेसिटी है याद करने की बहुत ज़्यादा है, मेरा जो ब्रेन है वो फर्टाइल है इस समय, तो मैं शुरू में उसमें टफ फैक्ट याद रख सकता हूँ। तो मैं शुरू के 25 मिनट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर राजस्थान जीके पढ़ूंगा। अब मुझे लगता है कि यार मेरी जो है करंट अफेयर्स बहुत इजी लगता है मुझे, या फिर मुझे मैथ्स रीजनिंग बहुत इजी लगती है, तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट जो मैं 35 मिनट जब पढ़ूंगा तो मैं क्या करूँगा, मैथ्स रीजनिंग यहाँ पर पढ़ूंगा 1 घंटे में। तो ये मेरी कैलकुलेशन रहेगी। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। पहले टफ सब्जेक्ट पढ़ो, क्योंकि उस समय हमारी माइंड की जो कैपेसिटी होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, उस समय आपको बहुत ज़्यादा याद होगा। जैसे जैसे आप टाइम निकलता जाएगा आप उसको थोड़ा सा उसके बाद इजी सब्जेक्ट पढ़ लो, ताकि उस समय आपके पास में एकदम आपको कोई दिक्कत नहीं हो, और ज़्यादा आपकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है और डाइल्यूट नहीं हो उस समय, तो आप अच्छे से याद कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपका एक टफ सब्जेक्ट भी होता रहेगा, आप बोर भी फील नहीं करोगे, और बहुत जल्दी आपका ईजी सब्जेक्ट भी यहाँ पर आपको हो जाएगा इसके साथ साथ में। तो ये जो 2 सब्जेक्ट की एक जो स्ट्रेटेजी है, इस तरह से आप काम ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार दोस्तों, एक शेड्यूल आपको बनाना जरूरी होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि यार हमारा ह्यूमन जो माइंड होता है ना, ह्यूमन बिहेवियर या ह्यूमन जो माइंड होता है, हमारा मस्तिष्क होता है, वो कैसे याद रख सकता है। जैसे हमने कोई चीज़ एक बार हमने पढ़ ली, तो वो जो चीज़ होता है ना, जो हमारा मानव मस्तिष्क होता है, उसको 24 घंटे बाद करीब 70% यहाँ पर 80% उसको भूल जाता है। जैसे आज आपने कोई चीज़ नहीं पढ़ी, देन उसके बाद में 90%, 80%, 90% आप उसको भूल जाओगे 24 घंटे बाद में। तो यहाँ पे अब अगर आप उसको रिवाइज कर लेते हो 24 घंटे बाद में, तो वो जो मेमोरी आपकी जो रहेगी, याद रहेगा, वो करीब 7 दिन तक आपको याद रहता है। और 7 दिन के बाद फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, आप लगभग 80 से 90% भूल जाते हो आफ्टर 7 डेज़। देन अगर आप वहाँ पे रिवाइज कर लेते हो, तो वो जो चीज़ें होती हैं ना, वो आपके 30 दिन वाली मेमोरी में चली जाती हैं, 1 महीने तक आपको वो चीज़ें याद रहती हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आपके पास अब 13 दिन रह चुके हैं, पर जब पर सब्जेक्ट आपको 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं यहाँ पर, तो पर सब्जेक्ट आपको 2 दिन यहाँ पर पढ़ना होगा। तो मेरा मानना ये है कि जैसे आपने एक सब्जेक्ट से किसी से शुरू किया, तो पहले दिन आप उसका मान लो आपने 10 पेज पढ़ लिए, ठीक है, या फिर आपके टोटल पेज कितने हैं, मान लो 100 पेज हैं, तो पहले दिन आपको रिवाइज़ करना है कितने, 50 पेज आपको पहले दिन रिवाइज़ करना है। तो पहले दिन मान लो आपने 50 पेज रिवाइज़ किए, तो आपको लगा यहाँ पर 10 घंटे लग गए मान लो। अब ये क्या करोगे, आप 24 घंटे बाद उसको भूल जाओगे, ये पक्की बात है, उसमें से 80% 90% आपके पास से स्किप हो जाएगा। 24 घंटे बाद आपको क्या करना है, उसको फिर से रिवाइज़ करना है। तो जो आप 50 पेज में आपको जो पहले 10 घंटे लगे थे, अब यहाँ पर 3 से 4 घंटे ही आपको लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यार कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद है, कुछ चीज़ें आप मिस कर रहे हो। यहाँ पर जैसे ही आप याद रखोगे तो 7 दिन तक वो पूरा डेटा आपको याद में रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको। अब नेक्स्ट डे आप वही है, आप नया पढ़ो, जो 5-7 घंटे जो आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उसमें आप नया पढ़ो, उसको फिर से वही रिवाइज करो। तो इस तरह से क्या होगा कि जैसे ही आप दूसरे दिन रिवाइज करोगे ना, तो आपको यहाँ पर जैसे पेपर के पास में जाओगे, आपको लगभग 80% 90% कंटेंट आपको यहाँ पर याद रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर 1-2 दिन इसकी आपके पास स्पेस में रख सकते हो। इसको जो 13 दिन जो बचे हैं, इसको सिर्फ 11 दिन अभी एक बार रिवाइज कर लो सारे सब्जेक्ट को, लास्ट के 2 दिन फिर से एक बार रिवाइज कर लेना। तो जो ये वाला प्रोसेस है उसको आप 11 दिन में निपटा लो, और ये वाला जो प्रोसेस है इसको आपको लास्ट के 2 दिन दे दो सभी सब्जेक्ट को। तो एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग वर्क करो।
आज जो पढ़ रहे हो उसको 24 घंटे बाद ज़रूर रिवाइज़ करो, और जो 24 घंटे बाद पढ़ रहे हो उसको 7 दिन बाद ज़रूर रिवाइज़ आपको करना है। नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बहुत अच्छी बताना चाहूँगा कि एक्टिव रिकॉल क्या होता है। ये वाली टेक्निक बहुत काम करती है। जैसे आपने एक पेज आपने नोट्स ले लिए है ना, तो एक पेज नोट्स लेने के बाद में इसको आप पढ़ लो, एक बार पढ़ लिया आपने, उसके बाद इसको बंद करो और उसके बाद में देखो कि यार इसके बाद में आप सोचो थोड़ी देर कि यार मुझे इसमें से क्या क्या याद है, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद आ रही हैं। तो आप या तो एक दूसरे पेज पर आप लिख सकते हो कि मुझे ये चीज़ याद है, मुझे ये चीज़ याद है, मुझे ये चीज़ याद है, मुझे ये चीज़ याद है। अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसको आप भूल रहे होंगे, तो यहाँ पे मान लो आपका 50 लाइन्स लिखी हुई हैं, इसमें से आपको 30 लाइन याद आ गई लेकिन 20 लाइन आप भूल रहे हो, तो ये वो लाइन है 20 जिनको आपको फिर से रिवाइज करना है। तो ये 20 लाइन को फिर से पेज पर देखो और फिर से इसको लर्न करो। तो ये एक तरीका होता है, इसको 2-3 बार जैसे ही आप करोगे तो पता चला आपको पूरा 90% 95% पूरा पेज आपको एक बार में ही याद हो गया। तो वो एक्टिव रिकॉल मेथड है ना, वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कारगर होता है आपकी मेमोरी बढ़ाने के लिए, रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एक्टिव रिकॉल का ही प्रोसेस होता है दूसरा टेस्ट पेपर, जो मॉक टेस्ट अभी आजकल चल रहे हैं, तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। इससे क्या होगा कि आप जैसे आप यहाँ पर आपके जितने क्वेश्चन ज़्यादा सही होते हैं तो वो तो अच्छी बात है, गुड, ये तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें नेगेटिव होती हैं, मतलब जो आपको नहीं आ रहा है, आपको खुद को ही पता लग जाएगा कि यार ये मैंने चीज़ पढ़ी हुई है लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रही है, या मेरा ये जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं कंसेप्ट में क्लियरिटी नहीं है। तो वो जो कंसेप्ट हैं, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद नहीं आ रही हैं, रिवीजन की जहाँ पे कमी है, बस आपको ये करना है, यार ये चीज़ें तो आपको ऑलरेडी याद ही हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो नेगेटिव क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, जो रिवीजन में कमी आ रही है, जाके आप नोट्स में जाइए, नोट्स को खोलिए और नोट्स में जाके फिर से उनको रिवाइज करिए। ये प्रोसेस आपको करते जाना है। यहाँ पर आप नंबर ऑफ़ पेपर्स करीब रोज़ाना के करीब 1 या 2 पेपर आप दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि यार मेरी कौन से टॉपिक्स में रिवीजन की आवश्यकता है। उस टॉपिक को ही रिवाइज कीजिए जिससे आपका टाइम बचेगा यहाँ पर, क्योंकि आप एक बार क्या करते हैं, हमारा ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये पूरा जो पेपर है उसको हमने खोला, फिर हमको जो जो चीज़ें याद आ रही है ना उनको हम याद करते जाते हैं, हमने सोचा रिवीजन हो गया, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इस पेपर में भी 3, 4, 5, 7 चीज़ें ऐसी होती हैं इस पूरे पेज में जो हम बार बार वो हमको याद नहीं रहती हैं। जैसे मान लो कोई फैक्चुअल डेटा है, जैसे मैं बताऊँ मैं खनिज वाला जो है, मिनरल्स जो राजस्थान में है उनकी लोकेशंस में हर बार भूल जाता हूँ, है ना, हर बार मेरा क्वेश्चन गलत होता है। और जब भी मैं पिछले 2 बार 3 बार तैयारी करी है, जब भी मैं मॉक टेस्ट देता था तो ये क्वेश्चन मेरे हर बार गलत होते थे, बाकी और कुछ चीज़ें मेरी जब सारी सही होती थी। तो ये जो जहाँ मेरी प्रॉब्लम है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे रिवीजन की ज़्यादा आवश्यकता है, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा रिवीजन करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार स्लीप, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आते आते हम जैसे ही एग्ज़ाम के पास में आते हैं ना, हम हमारी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं, हमारी जो नींद है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लो हमने 10 घंटा पढ़ा, 10 घंटे पढ़ने के बाद में जैसे ही हम 6 से 7 घंटे सोते हैं ना, उस समय हमारा माइंड जो होता है वो जो सारा डेटा हम याद करते हैं उसको एक से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है, मतलब उसको ऐसी जगह सेट कर देता है जिससे हमको बहुत सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएँ। ठीक है, आप सोचते होगे जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको दूसरा रात में भी आपको कई बार ऐसा लगता होगा, जब आप बहुत ज़्यादा एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रात में आपको पेपर दिखने लग जाते हैं, या आपने जो पढ़ा है आप किसी दूसरे को पढ़ा रहे हो या कोई आपको पढ़ा रहा है, तो ये क्या होता है, वो हमारा जो दिमाग होता है ना उस समय एक्टिव रहता है और दिमाग उस जो कैलकुलेशन है, फैक्ट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज करता रहता है। तो नींद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो आपने पढ़ा है उसको भूलो नहीं, वो अच्छे तरीके से आपके माइंड में स्टोर हो जाए। इस वजह से आपको कम से कम 6.5 से 7 घंटे पर डे नींद लेनी है आपको। और दिन में अगर हो जाए, अगर आपके पास ये सुविधा है तो 30 से 60 मिनट आपको दिन में एक बार पावर नैप लेनी है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा सुस्ता लेना है, दिन में सो लेना है। तो ये आपको ज़रूर फॉलो करना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यार स्टार्टिंग में एक चीज़ मैं जो ज़्यादातर कर लेता हूँ, एक्चुअल में आपको पता होगा जो पजल्स होती हैं, सुडोकू होता है, तो ये जो लोग इसको सोल्व करते हैं ना, उनका माइंड की जो याददाश्त होती है बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पहले हमारे पास में हमको मोबाइल के नंबर याद रखने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, तो बचपन में बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा हमको याद हो जाता था। तो इसका कारण ये था कि उस समय हमारी रीजनिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा थी, तार्किक क्षमता बहुत ज़्यादा थी। मैं यहाँ पर एक चीज़ सजेशन देना चाहूँगा कि जब भी आप पढ़ने बैठो ना यार, 15 मिनट सिर्फ एक मैथ्स रीजनिंग के 15 मिनट इसको दे दो, बस 15 से 20 मिनट आप मैथ्स रीजनिंग को दे दो। आप खुद ही आश्चर्य करोगे कि आपको लगेगा कि यार अगले जब पढ़ोगे ना 15-20 मिनट मैथ्स रीजनिंग करने के बाद में आपको दिमाग को याद रखने की क्षमता कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो मैथ्स रीजनिंग जिनकी ज़्यादा होती है ना, अच्छी होती है ना, उनको याद रखने की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा होती है, शार्प होती है। तो जब भी आप अभी रिवीजन कर रहे हो, जब भी आप पढ़ने बैठो, जैसे मान लो आप 2 घंटे पढ़ने बैठ रहे हो, तो 2 घंटे में शुरू के 15 से 20 मिनट रीजनिंग के क्वेश्चन करो, फिर आप 2 घंटे पढ़ो, फिर अगली बार क्या करो, फिर से जब दोबारा 10-15-20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर से 2 घंटे पढ़ रहे हो, देन उसके बाद में भी आप स्टार्टिंग कहाँ से करो, 15 मिनट मैथ्स रीजनिंग से करो। तो मैं डेफिनेट कहूँगा अगर आप मुझे आके बताना कि भैया हाँ ये हमारी जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हुई है, सच में हमको याद हो रहा है। तीसरी नेक्स्ट बात है कि यहाँ पर ट्रिक्स से याद कर लो, जो जो टफ़ चीज़ें हैं उनको ट्रिक्स बना लो, निमोनिक्स बना लो। और बहुत सारी अगर आपको नहीं मिल पा रहा है, कोई टफ़ चीज़ें हैं, तो वहाँ पर यूट्यूब पर जाइए और वहाँ पर सर्च कीजिए कि जैसे विटामिन्स के नाम क्या क्या हो सकते हैं, इसकी क्या ट्रिक्स हो सकती है। अगर आपको विटामिन्स के नाम याद नहीं रह पा रहे हैं, ठीक है, तो उसके ट्रिक्स आप देख सकते हो, यूट्यूब पर जाइए, आपको कोई ना कोई ट्रिक वहाँ पर मिल जाएगी। तो ट्रिक्स से यहाँ पर चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिए। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। जैसे आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हो, थोड़ा सा टाइम उठ के। मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि जिसका भी टाइम जोन जो पढ़ने का है वो कर सकता है फॉलो, लेकिन मॉर्निंग में हमारा जो ब्रेन होता है ना, बहुत फर्टाइल होता है, वहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं अच्छी तरीके से। तो मॉर्निंग में इस समय कोशिश कीजिए, थोड़ा जल्दी उठिए और मॉर्निंग में जाकर आप रिविज़न करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट एक यहाँ बात बताना चाहूँगा, इसको मैं रेगुलर फॉलो करता हूँ, प्राणायाम को। प्राणायाम यहाँ पे सिर्फ आपको 2-2 मिनट करना है। कौन कौन सा करना है? एक तो भ्रामरी प्राणायाम कर लो, एक उद्गीत प्राणायाम कर लो, एक भस्त्रिका प्राणायाम कर लो और एक अनुलोम विलोम कर लो। तो ये 4 प्राणायाम है, इसको 2 मिनट करना 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 है। सुबह उठ के 8 मिनट कर लो बस। ये मैं कह रहा हूँ, आप चाहे बाद में मत करना, लेकिन ये 13 दिनों में 8 मिनट इसको दे दो, तो ये आपका काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा, करीब 104 मिनट अगर आप दे दोगे ना, 2 घंटे भी नहीं दे रहे हो, मैं कह रहा हूँ, अगर आपने ये 2 घंटे प्राणायाम को दे दिए ना, यहाँ पे 10-10 मिनट भी दे दिया ना, तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपका यहाँ पर ये कम से कम 50 घंटे आपका ये प्राणायाम बचा देगा। सिर्फ ये 3-4 प्राणायाम 2-2 मिनट करना है, सुबह उठते ही यही काम करना है। नेक्स्ट बात है, एनवायरनमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर अब आपको जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो यहाँ पे मोटिवेट करें, उनसे ही थोड़ा सा बात कीजिए, ज़्यादा बात मत कीजिए। ऐसी जगह पढ़िए जहाँ पर बिल्कुल कूल एनवायरनमेंट हो, वहाँ पर आप अच्छे से पढ़ सकते हो, ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हैं, कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पर नहीं हो। इस समय आपको मोबाइल जो सोशल मीडिया है उसको स्विच ऑफ कर लेना है। व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, टेलीग्राम वगैरह पर भी जब भी जाइए जब आपको कोई नीड हो, अदरवाइज़ उसको स्किप कीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों, आप शुरू से सुनते आए हो, अच्छा जो तन है उसमें अच्छा मन निवास करता है। हेल्दी बॉडी हैव हेल्दी माइंड। तो अच्छा फूड यहाँ पर लेना है, प्रोटीन डाइट लेनी है, साथ में खाने वाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये 4-5 चीज़ें आप रेगुलर फॉलो कीजिए, डेफिनेटली ये सारी चीज़ों से आपको फ़ायदा होगा। अगर मेरी इस वीडियो से आपको अगर फ़ायदा होता है तो मुझे आके कमेंट कीजिए कि हाँ सर हमारे को ये फ़ायदा हुआ है, ये वाली टेक्निक हमने अप्लाई की है और इससे हमको फ़ायदा हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके एग्ज़ाम में रिवीजन के चांसेस बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।